हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी खास है। काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, इसमें कॉल आई थी बहुत सारे लोगों की कि आर ओ का एग्ज़ाम है और जो नई वैकेंसी आई है अधिशासी अधिकारी वाली, तो इन दोनों को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा। एक तो इसमें टेस्ट सीरीज का रोल क्या रहेगा आपके लिए, खासकर कानपुर के आसपास जो देहरादून में टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं, ग्रुप सी की टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज इन्हें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपको ले डूबेगी, क्योंकि ये एग्जाम तो में है, ठीक है, और आर ओ है 17 दिसंबर में, और इन दोनों के बीच लगभग 1 महीने का अंतर। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो एग्जाम निकल जाएगा। पहले ही आपसे कई सारे एग्जाम निकल चुके हैं, पटवारी निकल गया, वीडियो निकल गया, कनिष्ठ सहायक निकल गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जो अधिशासी अधिकारी वाला है, इसके सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस है क्या, देखो इसका सिलेबस है 300 नंबर का टोटल है। इसमें जो एग्जाम होंगे 300 नंबर का होगा, और पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहेगा, गोला काले करने वाला रहेगा। ठीक है, लिखने वाला नहीं। अब देखो इसमें कैसे करना है, चल पहले सिलेबस देख लेते हैं। 100 नंबर की तो हिंदी रहेगी इसमें, और 200 नंबर का जीएस रहेगा, कुल रहेगा 300 नंबर का। अब हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, सबसे पहले इसमें वर्ण विचार है। देखो वर्ण विचार में बहुत सारी चीजें आती है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्लियर ये सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या आएगा, वर्ण विच्छेद भी आएगा, स्वर और व्यंजन अलग अलग करके भी आएगा, अनुनासिक भी आएगा, अनुस्वार भी आएगा, विसर्ग भी आएगा, ये सारी चीज आती है इसमें। ये सारी चीज मैंने अपने चैनल पर सारी डिटेल से पढ़ा रखी है, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, वहां आप इसमें क्लियर समझ जाओगे। ठीक है, अगला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बिल्कुल क्लियर है इसमें, और 10 नंबर का दिया हुआ है। ध्यान ध्यान रखना, इनके सामने मैंने नंबर नहीं लिखे, हिंदी वालों के सामने सभी लगभग 10-10 नंबर के। ठीक है, तो विराम चिन्ह 10 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा। और इसके बाद है हिंदी शब्द। हिंदी शब्द में क्या आएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आएंगे। अगला है शब्द रचना 1। शब्द रचना 1 में उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, संधि, समास आएंगे। ठीक है, इनसे आएगा। अगला है शब्द रचना, मैंने साइन लगा दिया रिपीट का। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आएंगे इसमें। ठीक, अनेकार्थी, और दोनों 10-10 नंबर के हैं। इसका जो पूरा सिलेबस है, हमारे फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने पूरा अपलोड कर दिया है ये। ठीक है, वहां से देख लेंगे पूरा सिलेबस। और इसके बाद है अनेकार्थी, शब्द युग, श्रुति, संभिन्नार्थ। ठीक है, इन सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। और देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लोकोक्ति, मुहावरे भी है इसमें। अगला है इसमें व्याकरण में, देखो व्याकरण में कौन है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सारी चीजें। देखने में हिंदी बहुत आसान लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है और आसान भी है हिंदी। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, खासकर ग्रुप सी वालों ने, तो ये सारी चीजें पहले से ही रट रखी है, ये पूरे सिलेबस में। हालांकि इसमें कम ही हुआ, ज्यादा तो हुआ नहीं, तो उनका हिंदी पहले से तैयार होगा ठीक ठाक। लेकिन जो लोग नए इस एग्जाम को दे रहे हैं, और आज से लगभग आप लोगों के पास इसमें 2.5 महीने बचे हैं, ठीक है, तो लगभग मान के चलो 75 दिन आप लोगों के पास है। और ये एग्जाम अगर कवर करना है तो हिंदी का जो टारगेट रहना चाहिए आपका, एवरेज सब लोगों के जो आएंगे, इन सबको देखते हुए, क्योंकि पिछले लोगों के इन्होंने जो पटवारी में तैयारी हिंदी की है, उसके बाद ये वीडियो में तैयारी की है, यानी कि ग्रुप सी की पूरी तैयारी करते आ रहे 4-5 साल से लोग। ठीक है, तो 100 में से आप मान अपना टारगेट तय करना कि मुझे 70 हर हाल में लाना है, बल्कि कोशिश करना 75 की। ठीक है, 75 का आप टारगेट मान के चलना कि 100 में से मुझे 75 नंबर हर हाल में लाना है। आराम से ला सकते हैं, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी इतनी बड़ी नहीं है कोई। ये सारी चीज अगर आप करना चाहो तो मार्केट में किताब है कई सारी, चाहे कोई भी एक किताब ले लेना, नहीं तो लुसेंट ले लेना। लुसेंट इन सब के लिए सफिशिएंट रहेगी, उसमें बस थोड़े से ये शब्द अलग रह जाएंगे, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज। ठीक है, ये कुछ कम शब्द हैं इसमें, बाकी सारे हैं जो के तुम। ठीक, तो कहने का मतलब है हिंदी बहुत आसान है। 75 नंबर की आप इसमें टारगेट तय करें, हो सके कि ज्यादा भी आप नंबर ले आए, लेकिन आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 75। आपने सोच लिया कि मैं इससे कम नंबर तो लाऊंगा नहीं। तो ये तो हो गया हिंदी का। अब आते हैं जीएस में। जीएस में देखो करंट दिया हुआ, करंट मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया, बाकी इसमें करंट जो रहेगा भारत देश का रहेगा, राज्य का रहेगा, अंतरराष्ट्रीय रहेगा, पूरा करंट रहेगा, इसमें ध्यान रखना। और यह है 20 नंबर का। अब इसमें खेल कूद स्पेशल अलग से दिया है। देखो खेल कूद के लिए एक छोटी सी पतली सी मैगजीन आती है, जो 6 महीने में एक बार आती है, शायद एक एक्मी पब्लिकेशन से, ACMI पब्लिकेशन की आती है।
तो 6 महीने में आती है। इसमें करंट और जो रूल्स क्या क्या होते हैं गेम के सारे हैं। ये मैगजीन शायद 40-45 रुपए की मिल जाएगी आपको, छोटी सी पतली सी किताब है। तो आपका पूरा खेलकूद वहां से कवर हो जाएगा। बाकी आप इसमें जो खेलकूद रहेगा करंट में भी कवर करोगे। जैसे स्टेट के हैं, अभी स्टेट के ठीक जो नए नए खिलाड़ी हैं, कौन से प्राइज मिले हैं, कौन से उन्होंने पदक जीते, वो सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है वो भी अच्छे से ध्यान से रखना है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के लगभग बराबर करंट आता है, ठीक, वो सॉरी खेलकूद वाले आते हैं, तो ये आप वहां से करोगे। अब अगला आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री 20 नंबर की है। इसमें तीनों हिस्ट्री रहेगी और इसमें जो आपको फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, ठीक। अगला है संविधान। देखो संविधान और राज व्यवस्था में अंतर रहता है। संविधान का मतलब जो इससे हमारा बिल्कुल एक कानून बना हुआ, राज व्यवस्था का मतलब ये होगा कि राज्य की व्यवस्था कैसी होगी। जैसे मान लो कि सूचना का अधिकार है, संविधान में नहीं है, ठीक है, जब संविधान बना तब नहीं था, अब है। दबाव समूह जो राजनीतिक दल, तो उसमें नहीं आते, संविधान में नहीं है, तो अब कहाँ आ रहे हैं, इसमें राज व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अलग है। तो संविधान का ध्यान रखना, पॉलिटी याद करना, और 20 नंबर का है। पॉलिटी में देखो, पॉलिटी में कुछ टॉपिक याद करने हैं तुम्हें। भाग 1 रट लेना है, प्रस्तावना रट लेनी है, भाग 2, भाग 3 नागरिकता, भाग 4 और तक पूरा रट लेना है, 51 तक रट लेना। और उसके बाद आपको संसद तैयार करनी है इसमें और संसद में के बाद आप क्या करोगे, न्यायपालिका तैयार कर लोगे, उसके बाद राज्य की ये विधानसभा तैयार कर लोगे, और इसके बाद सूचना का अधिकार रहेगा, सेवा का अधिकार रहेगा, और इसके अलावा जो राजनीतिक समूह होते हैं उनका रहेगा। तो मोटे मोटे 10-12 टॉपिक है जो तो आपको तैयार करने हैं। इनके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। अब देखो आता है राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन कम रहेंगे, और बहुत सारे लोग अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से डरते हैं। राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था दोनों से 5-5 क्वेश्चन रहने हैं। इसी का लगभग यहाँ कवर हो जाएगा ऊपर ही ना, लेकिन इसका नीचे थोड़ा सा तुम्हें अलग से ध्यान करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जैसे इसमें शासन व्यवस्था कैसी है, तो ये सारी चीज इसमें समझाई जाएगी। यहाँ किस किस तरीके से कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी है, उनका क्या क्या किस किस विचार की है, तो वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। 5 का रहेगा, 5 का रहेगा 10 नंबर। अब आता है भूगोल जननांकिकी। देखो भूगोल में बहुत सारी चीज आएगी, ऐसा नहीं कि केवल भूगोल ही रहेगा। भूगोल में आर्थिक भूगोल भी आएगा, इसमें जनजातीय भूगोल भी, मानव भूगोल भी आएगा, और जो भौतिक भूगोल है वो भी आएगा सारा इसमें। और जननांकिकी इसका मतलब है जनसंख्या। तो जनसंख्या भी आपको जो लुसेंट की छोटी सी किताब होती है उससे कवर हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। ये है 20 नंबर की। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण 10 नंबर का है। भारतीय कृषि 10 नंबर का है। विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक 10 नंबर का है। सांख्यिकी 10 नंबर का है। उत्तराखंड कितना है, 60 नंबर का। तो कहने का मतलब है ये जो का तुम सिलेबस है इसमें इतना। अब देखते हैं कि इसे तुम आरओ के साथ मैनेज कैसे करोगे। सबसे पहले वो देख लेते हैं जो टॉपिक इनसे अलग है, आरओ से अलग है, आरओ के प्री से अलग है, ठीक है। एक तो 100 नंबर की हिंदी प्री से अलग है एकदम। इसके बाद ये सांख्यिकी, ये प्री से अलग है। और इसके बाद जो आ गया है एग्रीकल्चर, ये वाला पार्ट, ये प्री से अलग है, ये उससे अलग है, जो आरओ से अलग है। बाकी लगभग सेम वही जू का तू है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी इनके नंबर बढ़े, जैसे उत्तराखंड यहाँ कितना बढ़ गया, 60 नंबर का बढ़ गया। उत्तराखंड वहां 25 से 30 नंबर का आना है। पढ़ना इतना ही पड़ेगा, चाहे तुम उत्तराखंड अगर 5 नंबर का भी आया तब भी तुम्हें पूरी परीक्षा वाणी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ना तो इतना ही है, चाहे वो 5 का हो या 60 का हो, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना। अब देखो करंट का रोल इसमें ठीक ठाक है। करंट का ये मान के चलो, अगर इन दोनों को तुम जोड़ दोगे 30 नंबर का मान के चलोगे, 30 नंबर का करंट है यहाँ। करंट वहां भी ठीक ठाक नंबर का है, और करंट ही वहां तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारी मेरिट तय करेंगे। अब ये देख लो यहाँ के आपको इसे मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले जिनका हिंदी बिल्कुल ठीक ठाक है, डेली का शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। जिनकी हिंदी ठीक ठाक है और इन्होंने पहले पढ़ रखा है, मतलब जो ये ग्रुप सी के एग्जाम थे उनमें इनके नंबर 17-18 के करीब इन पे नंबर आ रहे थे ठीक ठाक, तो उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिनका नहीं आ रहे थे या जो पहली बार भर रहे थे उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। तो आपको क्या करना है इसमें, और हाँ एक चीज और ध्यान रखो कि जो उसमें आएगा आरओ एआरओ में, वहां मैथ आएगा अलग से, ठीक है। इसके अलावा मैथ रहेगा और 50 नंबर का वो रहेगा, तो वो रहना है 50 नंबर का। तो आपको 3 शिफ्ट में तैयारी करनी है, मतलब ये भी कवर करना है आपको, आरओ भी कवर करना है। अगर दोनों करने हैं तो आपको 3 शिफ्ट रहना चाहिए, एक तो मैथ वाली, एक हिंदी वाली, एक जीएस वाली। जीएस तो लगभग सेम ही है वहां,
यहाँ और वहाँ, तो जी इसमें तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो कंबाइंड तैयारी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो सुबह ही आप 1-1.5 घंटा पूरा आप हिंदी में लगाओ। ठीक है, सुबह ही उठे, 1.5 घंटा तुमने शुरू कर लिया 1.5 घंटे के करीब आप हिंदी में लगाओ। और सुबह ही ऐसा नहीं कि तुम्हारी सुबह 10 बजे होगी, 10 बजे सुबह नहीं होगी, तुम्हें 6 बजे बिल्कुल उठ जाना है। 6 बजे अपना बिल्कुल तामझाम सुबह पढ़ाई शुरू कर देनी है। लगभग 5 बजे की आदत डाल दो, स्टूडेंट है तो इतना तो मेहनत कर ही सकते हो। तो तुम 6 बजे उठोगे, 6 बजे से क्या करोगे, तो 1.5 घंटा लगभग 7-7:30 तक ये हिंदी कवर करोगे। और हिंदी पढ़ोगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम से तुम रटते चलोगे, रट तो तुमने पहले रखा है, अब रिवाइज करना है तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि ये चीजें हिंदी में भी देखो, एक चीज ध्यान रखना, आधा घंटा तुम्हें इन दोनों इनमें लगाना है, इसमें यहाँ तक वाले में, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसमें आधा घंटा लगाना है, जब तक ये खत्म नहीं होगा। कोशिश करना कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो, ऐसा नहीं कि आधा घंटा करो, थोड़ी देर बैठ गए और तुम्हारा टारगेट है 6 महीने बाद पूरा हो रहा। ध्यान रखना 2.5 महीने में कवर करना, या तुम अपने हिसाब से टाइम आगे पीछे कर भी सकते हो। ठीक है, इसमें और इसमें देखो, यहां से यहां तक वाले में आता है वर्ण विचार। पहला 2-3 पेज दिए हुए हैं ये पहले जो लुसेंट में, वहां से कर लेना, पूरा का पूरा ही कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहां से। ठीक है, या जो भी किताब आप लोगों के पास होगी, पहले चैप्टर रहता है वर्ण विचार। विराम चिन्ह इन्हीं के साथ आता है, इसमें संधि के साथ आ जाता है लास्ट वाले में। ठीक है, विराम चिन्ह आएगा, लुसेंट में दिया बड़े वाला टॉपिक है, इसमें संधि, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन सारे दिए हुए, और ये विराम चिन्ह उनके लास्ट में आएगा। कारक भी है वहां, ये पूरा एक टॉपिक में मिल जाएगा। इसके मतलब मान के चलोगे तुम 4 या 5 पेज के करीब है, तो आराम से इसे कवर कर दोगे। तो 2.5 महीने में कोशिश करना कि इसे तुम 2 बार पूरे को रिवाइज करोगे। इस सिलेबस को ध्यान रखना, सिलेबस ये पढ़ना है, तुम ऐसा नहीं कर यहाँ इसमें तो क्या दिया हुआ है, संधि और समास दिया हुआ है, और तुम वहां अलंकार पढ़ रहे हो। ऐसी गलती मत कर देना, अलंकार क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो फायदा क्या होगा पढ़ के, बेकार है। और अब इसके बाद शुरू होता है, जैसे 7-7:30 बजे तुम्हारा हो गया, या तो सुबह ही नाश्ता कर लो, या फिर 7 बजे तुम नाश्ता कर लो। ठीक है, 7 बजे से तो नाश्ते के बाद तुम शुरू करोगे जीएस। लाइब्रेरी जा रहे हो या अपने रूम पे पढ़ रहे हो, कहीं भी। जीएस के 2 तरीके रहते हैं। एक तो वो लोग होंगे, 2 तरीके से लोग पढ़ते हैं। एक तो क्या करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट के 2-2 घंटे तय करते हैं, और ये तय करते हैं कि मैं इतने दिन में इसे खत्म करूंगा। मान लो एक सब्जेक्ट इसे 10 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में खत्म करेगा, और डेली ये कितने पढ़ रहा है, 2 दिन खत्म, कितना में हो जाएगा, 5 दिन में, मतलब 5 दिन में सब्जेक्ट खत्म। अब अगर उसे 5 दिन में सब्जेक्ट खत्म करना, तो उसे स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तो तब उसे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये वही कर सकता है जिसने ये एक बार पढ़ रखा हो। ठीक है, तो तब तुम ऐसा क्या कर सकते हो, हर सब्जेक्ट में जीएस वाले को 2-2 टॉपिक, मतलब 2-2 घंटे तुम दे सकते हो उसमें। लेकिन क्या है कि जो नए स्टूडेंट होंगे या जिन्होंने बहुत दिन पहले छोड़ दिया होगा, उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं कि ये पूरा सब्जेक्ट एक बार पकड़े। ठीक है, जैसे मान लो कि उसने पकड़ी, अभी ये संविधान पकड़ लिया इसने, संविधान, और टाइम लिख के लगा दे। इसमें मैं पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा बाद में, अभी तो थोड़ा सा ये मैनेज बताना था आप लोगों को ना। तो जैसे संविधान पकड़ा ये यहाँ, और संविधान उसने तय कर लिया कि मैं इसे 5 दिन में हर हाल में खत्म करूंगा। संविधान को खत्म करने का मतलब ये होगा कि उसके कम से कम भी उसमें से 50% या 40% याद रहना चाहिए। ठीक है, इतना उसके याद रहे मोटा मोटा। और ध्यान रखना, संविधान का जीके है, इसमें संविधान की जीके है। ठीक है, जीएस नहीं, जीएस का दायरा बड़ा हो जाएगा, जीके का छोटा होगा। इसमें संविधान का सामान्य ज्ञान लिखा हुआ आपके सिलेबस में, तो जीके के तरीके से पढ़ना। एक तो इसमें जैसे मैंने बताया था लुसेंट आती ना, जो जीके वाली, उसे जरूर कवर कर लेना। क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, उम्मीद है कि पूरे के पूरे ही ना मिल जाए वहीं से, तो यहां से कर लेना। तो जैसे संविधान है, ये 5 दिन में इसे पूरा करना है, तो इसे अपना टारगेट तय करना पड़ेगा, पूरे पेज बांटने पड़ेंगे कि हाँ मेरा इतना है तो मैं इतना 5 दिन में ये करूंगा। वो पूरा दिन एक सब्जेक्ट में लगाएगा। ठीक है, पूरा दिन वो एक सब्जेक्ट में लगाएगा। जैसे 7:30 बजे निपट गया, 7:30 बजे के बाद वो जो, और तुम गए, फिर तुम्हारा मान लो कि तुमने 1 बजे खाना शुरू किया, खाना बनाया, और खाने तक तुम्हारा 1.5 घंटा, यानी कि 2 घंटे का रेस्ट मान लो तुम। 2 घंटे का बीच में रेस्ट करोगे, खाना बनाओगे, खाओगे, थोड़ा रेस्ट भी करोगे, थोड़ा सो भी जाओगे, 20-25 मिनट या आधा घंटा। उसके बाद फिर तुम शाम तक पढ़ोगे, कोई और काम तो है नहीं, क्योंकि अगर तुम स्पेशल केवल पढ़ाई के लिए ही हो तो कोई और काम तो होगा नहीं। तो फिर तुम इसके बाद इसे पढ़ोगे। ठीक है, एक पूरे सब्जेक्ट को।
तो ये मुझे नहीं उम्मीद लगती 5 दिन लगेंगे इसमें। 5 दिन से हो सके 3-4 दिन में आप इसे कवर कर दोगे। तो मतलब 2 तरीके हैं, या तो तुम 2-3 सब्जेक्ट पकड़ लो ये सारे, और हर किसी के 2-2 घंटे कर दो कि ये 2-2 घंटे में ये डेली पढ़ूंगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो 2-2 या 1-1 घंटा तय करते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं खत्म होता, सब्जेक्ट में बहुत टाइम लग जाता है खत्म होने में, और तब तक फिर तुम्हें लगता है कि नहीं ये तो कुछ नहीं हुआ, तब लास्ट में तुम होपलेस हो जाओगे। एक बार सब्जेक्ट को पूरा, मेरी राय में तो ये है कि पूरा कवर कर देना। मान लो तुमने 5 दिन इसे दे दिए, ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा बड़ा है, तुमने 6 दिन इसे दे दिए, चलो ठीक है, मैं इसे 6 दिन में पूरे को रिवाइज करूंगा। और फिर उसके बाद मान लो कि तुम ये है यहाँ राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, तुम मान के चल रहे हो कि मैं इसमें 6 दिन दे दूंगा, चलो 2 सब्जेक्ट है तो 6 दिन कर दूंगा मैं इसमें, और इसकी राज व्यवस्था पूरी लुसेंट से हो जाएगी। फालतू किताब के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि आधे लगभग पूरे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान तुम्हें यूट्यूब पे बताएंगे कि राज व्यवस्था के लिए ये पढ़ो, राज व्यवस्था के लिए वो पढ़ो, या फिर अर्थव्यवस्था के लिए ये पढ़ो। अगर मोटी किताब के चक्कर में रहोगे तो नहीं कवर होगा। भूगोल और जननांकिकी 20 नंबर है यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना, तो तुम्हें इसमें लगा देने हैं 8 दिन, ठीक है। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण है, तो सामान्य विज्ञान जनरल मोटा मोटा साइंस से आ जाएगा, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें तुम मेरे हिसाब से दोनों में, अगर सामान्य विज्ञान और पर्यावरण जो नई लुसेंट आई है उसमें पर्यावरण के टॉपिक भी है, तो तुम 5 दिन में से खत्म कर दोगे, 5 दिन लगाओगे भी नहीं से पूरा कर दोगे। भारतीय कृषि 2 दिन लगता है, छोटी सी मैगजीन आती है, मैगजीन आएगी, ठीक है, तुम्हें मिला ठीक है, नहीं तो उसका मैं डिटेल से करा दूं। ये पीसीएस मेंस में पूरा एक टॉपिक रहता है, ठीक है, हम तो रखते हैं इसे, जैसे कृषि और ये सांख्यिकी। तो इसमें तुम 2 दिन में भारतीय कृषि को खत्म कर दोगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी, देखो विज्ञान यहाँ भी था, विज्ञान यहाँ भी है, साइंस एंड टेक यहाँ भी है। टेक की छोटी सी पतली सी अगर लाओगे तो एक मैगजीन आती है, नहीं तो सीधा लुसेंट में पीछे टेक्नोलॉजी दिया गया है, जहाँ मिसाइल कौन से हैं, ठीक है, ये मतलब परमाणु संयंत्र कहाँ कैसे हैं, कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी दवाई, सारी चीज है उसमें। तो चाहे तो लुसेंट से पढ़ लेना। तो इसे और इसे दोनों को देखो, इसमें अगर तुम 5 दिन लगा रहे तो ये भी कम में कर दोगे, इसे तो तुम 3 दिन में ही खत्म कर दोगे। 3 दिन, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये तुम्हारे कम में लगेंगे। सांख्यिकी है, डेली में कराऊंगा, इसमें करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड का जो लोग, एक काम करना, जिन लोगों ने ग्रुप सी पहले नहीं दिया वो तो क्या करना, उत्तराखंड में 2 घंटे डेली लगाना, ठीक है। जिन्होंने पहले ग्रुप सी नहीं दिया, उत्तराखंड में 2 घंटे डेली लगाना, हो सके तो 3 घंटे भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि 60 नंबर का बनना है। तो अगर वो शुरू में 3 घंटे भी लगा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन्होंने पहले उत्तराखंड दे रखा है, ग्रुप सी, पटवारी ग्रुप सी, ये सारी चीज दे रखे, तो मैक्सिमम 1 घंटा ही लगाना, इससे ज्यादा मत लगाना, हो सके तो आधा ही घंटा लगाना, मोटा मोटा पलटना ही तो है तुम्हें, और तो कुछ नहीं करना। तो मैक्सिमम इसमें तुम्हें 1 घंटा ही लगाना है डेली, ठीक है। ये तो हो गया दिन। अब ये जो खेल कूद वाले करंट है ये वाले, और इन्हें ध्यान रखना, आज से ही शुरू कर देना ये करंट मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जैसे मान लो पूछ ले कि 2023 के सम्मेलन कौन कौन से हैं, ये तो आज से ही तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, बीच में जो होगा कवर कर लेंगे इसमें। अब मान लो कि 2023 में युद्धाभ्यास कौन कौन से हुए, 2023 में अभी तूफान कौन कौन से आए, और मान लो कि अभी जो 26 जनवरी में हमारे कौन कौन अतिथि है, तो इन सब चीजों को तो तुम्हें पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए करंट का मेरे हिसाब से तुम अभी से तैयार कर लेना। करंट की मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी आरओ के लिए, कि इसमें कौन कौन सी बुक्स है, सारी बुक्स यही काम आनी है जो कि तुम, सारी सेम सिलेबस यही है जो का तुम। अब देखो क्या होगा, तुम अगर ये सारे दिन जोड़ दोगे यहाँ, ये तो तुम्हें डेली करना है, ये डेली करना है उत्तराखंड वाला, और सांख्यिकी का मैं खुद कराऊंगा, इसके बीच में वीडियो आएंगे, 3-4 वीडियो में सांख्यिकी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ रटे रटाए रिपीट क्वेश्चन है वही आने हैं, ठीक है। ये मैथ का पार्ट रहता है। अब देखो कितने दिन आगे, 5 और 6 11, और कितना हो गया 17, और 25 30 32, और ये कितना हो गया यहाँ 35 दिन। तो यानी कि तुम 35 दिन में ये पूरा सिलेबस एक बार पढ़ दोगे, पूरा सिलेबस एक बार तुमने 35 दिन में पढ़ देना। और अगर अपने से कमेंटमेंट कर रहे हैं तो लिख के रखना कहीं कि मुझे 35 दिन में कवर करना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में रील्स शुरू होगी और उसके बाद पता ही लगा 3-4 घंटे कब गए, फिर कहने लगोगे आज का काम तो पूरा नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, 35 दिन में जब ये पूरा हो जाएगा, एक बार तुमने नजरों के सामने से निकाल दिया, फिर तुम क्या करो कि एक एक साथ, जैसे 35 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक साथ हर सब्जेक्ट के 2-2 दिन वो लगा दो तुम, ठीक है, 2-2 घंटे। मान लो 2 घंटे ये हिस्ट्री के लिए है, मैं डेली संविधान, हिस्ट्री, संविधान, राज्य व्यवस्था तीनों एक साथ शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 2-2 घंटे मतलब 6 घंटे यहाँ लगा रहा हूँ मैं इसमें।
तो 2-2 घंटे अगर तुम इसमें शुरू करोगे तो तुम स्पीड से रिवाइज करोगे सर, ठीक है, क्योंकि एक बार तो पढ़ लिया पहले, अब तुम्हारे लिए नए सब्जेक्ट नहीं रहे, अब तुम इनसे जुड़ चुके हो आराम से, तुम स्पीड से शुरू करोगे। तुम बजाय एक, पहले तुम क्या करते 2 पेज पढ़ते 2 घंटे में या 3 पेज पढ़ते, अब कितना पढ़ोगे 10-12 पेज जाओगे तुम, क्योंकि तुमने एक बार ये ढंग से पढ़ चुके हो तुम। फिर रिवाइज हो गए, 2-2 घंटे पढ़ोगे, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर तुम अगले वाले शुरू कर लो, फिर अगले वाले, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही मेरे हिसाब से एक साथ शुरू करना, तय करना, ये ध्यान रखना कि अगले मुझे ये 35 दिन में सारे कंप्लीट कर देने हैं, एक एक बार सारे रिवाइज करके। रिवीजन हो गया ठीक ठाक। अब ये दोनों साथ, ये भी साथ चलेगा, ये भी साथ चलेगा डेली, ठीक है, ये भी साथ चलेगा, ये भी साथ चलेगा। अब आता है, देखो ये तुम्हारा 7 से लगभग मान के चलो शाम के 5-6 बजे तक आपको तुम्हारा ये सब कुछ निपट जाएगा, जितना मैंने बताया ना कि अगर इसमें 2 दिन इसे पढ़ोगे, 6 दिन इसे पढ़ोगे, इतने दिन पढ़ोगे, तो ये आपका 7-6 बजे के करीब तुम्हारा निपट जाएगा सारा। जो तुमने पूरे दिन पढ़ा मोटा मोटा हर 1 घंटे के अंदर उसे रिवाइज कर दो 7 बजे तक, पूरा रिवाइज कर दिया तुमने 7 बजे तक। फिर तुम क्या करो, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि पूरा दिन पढ़ते होगे, तुम्हारी हैबिट नहीं है अभी, थोड़ा घूम फिर लो 10-5 मिनट इधर उधर या आधा घंटा कहीं, थोड़ा खाना वाना बना लो, खा लो अगर जल्दी खाते हो तो। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मैथ में लगना है, क्योंकि खाना खाने के बाद ही शाम को तुम मैथ करना। अगर तुम ऐसा ये जीएस वाला पार्ट पढ़ोगे तो सो जाओगे, नींद आएगी। मैथ में क्या होगा, माइंड अलर्ट रहता है, तो तब तुम क्या करोगे, मैथ शुरुआत करोगे, ठीक है। मैथ में मेरी कंटिन्यू क्लासेस आ रही है, वहां से तुम कर लो, अगर कहीं और से तुम्हें कोई सोर्स मिल रहा है तो वहां से तुम कर लो। और इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे ऑफलाइन क्लास के बारे में, ऑफलाइन क्लास अभी देखो कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब तुम्हें ज्यादा समय अगर प्लान के साथ चलोगे तो तुम्हें घबराने की या सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, अगर इससे होपलेस होंगे तो उड़ जाओगे। अब आते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। अब देखो ग्रुप सी का जो तुम टेस्ट लगाओगे, जो बने बनाए टेस्ट है उन्होंने बना रखे हैं, खासकर ग्रुप सी के, जितने भी ग्रुप सी के कोचिंग वाले उत्तराखंड में, खासकर देहरादून में जितने वाले हैं, अगर टेस्ट तुम्हारे इस सिलेबस के हिसाब से है तो लगाना, नहीं तो ऐसा मत लगाना कि जा रहे हैं वहां टेस्ट लगा रहे हो, टाइम पास करके घर आ रहे हैं, वो ग्रुप सी के पिछले सिलेबस के हिसाब से लगा रहा है, सिलेबस गया बदल, तो इसलिए तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेस्ट बहुत सोच समझ के लगाना, पहले देख लेना कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज है नहीं, उसमें करंट भी है, खेल कूद भी है, एग्रीकल्चर के भी है, साइंस और टेक के क्या क्वेश्चन है उसमें, हिंदी का तब लगाना कि अगर यही टॉपिक्स होंगे तब लगाना, फालतू फालतू के तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, टेस्ट लगाते हुए आंख बंद करके ऐसा मत लगाना कि टेस्ट तुम एग्जाम तो इस सिलेबस का दे रहे हो, टेस्ट किसी और सिलेबस का लगा रहे हो, तो फेल होना निश्चित है। तो अगर इन सब चीजों से बचना है तो तुम्हें टेस्ट का बहुत ध्यान रखना है। खासकर अभी भेड़ चाल है कि कई सारे कोचिंग देखे हैं मैंने यहाँ देहरादून में कि भीड़ लगी पड़ी है, नहीं टेस्ट लगाओ, एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का टेस्ट लगा रहे हैं ग्रुप सी का, तो फेल तो होना तय है। तो अगर तुम्हें बुखार हो रहा है तो दवाई तो बुखार की खानी पड़ेगी ना, कैंसर की थोड़ा ही खाओगे, जिसकी दवाई, जिसकी बीमारी हो दवाई उसी की खानी चाहिए, और जिसका एग्जाम देना हो उसी का सिलेबस तुम्हें तैयार करना चाहिए। तो टेस्ट बहुत सोच समझ के लगाना है, ठीक है। फेल होने का बहुत सारे लोगों का कारण यही है क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते। अब आते हैं अगला कि टारगेट किसे करें, इनमें से किस एग्जाम को हम प्रायोरिटी पर रखें। देखो ये जो सिलेबस पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा मान के चलो, 1-2 छोड़ दो, मतलब सांख्यिकी छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पूरा का पूरा आरओ में आना है। जैसे ये साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी आरओ के प्री में नहीं है, ये मेंस में है, तैयार तो मेंस में भी करना पड़ेगा, और पढ़ना वही है, लुसेंट ये तुम्हें। तो ये पूरा का पूरा तो कहाँ मिल जाएगा, पूरा का पूरा तुम्हारी हेल्प करेगा आरओ के उस मेंस में, सॉरी प्री में। अब देखो इधर, इसके लिए हिंदी करना है, इसके लिए मैथ करना है। मैथ अगर 50 नंबर का है तो डेली तुम 2 घंटे मैथ कर रहे हो तो आराम से अभी कर दोगे, 3 महीने तुम्हारे पास है आरओ के लिए, आराम से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम तुम्हारी होगी नहीं। और 2.5 महीने में कम से कम 3 बार तुम हिंदी रिवाइज कर दोगे। अगर 3 बार तुमने हिंदी रिवाइज कर दी, गारंटी दे रहा हूं मैं कि तुम 70+ तो नंबर लाओगे, हर हाल में लाओगे। और अगर तुमने ठीक ठाक करके और कर ले तो 80+ भी जाएंगे। और ध्यान रखना एक चीज बात और, जो भी सिलेक्टेड होंगे जिनका भी जाएगा उनका 80+ नंबर जाएंगे, 75+ नंबर जाएंगे। ध्यान रखना, अपना टारगेट हर हाल में 75+ रखना है तुम्हें, और ये नंबर लेके ही आने इतने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आरओ एआरओ को दोनों को मैनेज करो, आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी दोनों को मैनेज करो तुम। ये तो दोनों जगह आना है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसमें कुछ चीज सब्जेक्ट अलग है, ये अलग है। तो तुम्हें अगर इससे पहले आया, जैसे मान लो कि अभी ये आ गया, यही वाला ईओ वाला एग्जाम आ गया अभी कुछ पहले, तो तब तुम क्या करोगे, इस एग्जाम से थोड़े 10-12 दिन पहले थोड़ा ये रोक दोगे, मैथ रोकोगे, उसके बाद फिर तुम्हें पूरा 1 महीना मिलेगा, फिर वहां स्पेशल मैथ पढ़ोगे अगर मैथ वीक हो रहा तुम्हारा।
क्योंकि ये तो तब तुम्हारे दोबारा फिर रिवाइज करोगे ना वहां, और ये अपना प्लान बना के चलना, उस हिसाब से करना कि मुझे आरओ में भी काम आने हैं। तो ये इतना मैंने तुम्हें समझाया था। बाकी इसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल से, इनके दिन कैसे तय करने हैं, तो स्पेशल सोच रहा था एक वीडियो बनाने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। अभी मैथ की क्लास आप लोगों को कल मिल जाएगी, कल मैथ करते हैं। और इसके अलावा जीएस की क्लासेस तो हमारी कंटिन्यू चल ही रही है। अभी कुछ लोग हैं जिनका हिंदी की प्रॉब्लम होगी, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट है, हिंदी की प्लेलिस्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऊपर, और इस वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हिंदी करोगे तो हिंदी बिल्कुल डिटेल से दी गई है। ये टॉपिक जो टफ वाले टॉपिक है वो सारे डिटेल से समझाए गए हैं वहाँ, तो आराम से तुम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब चलो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।